अनकही अनसुनी कहानियाँ जानिए काज न्यूज़ के संग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मान कंगरानी और आप देख रहे हैं गाइड न्यूज़। बलूचिस्तान के बाद बारिश का सिलसिला जो है सिंध में दाखिल हो चुका है और सिंध हुकूमत ने एमरजेंसी नाफिज की है, रेन एमरजेंसी नाफिज की है। अब सवाल ये बनता है कि 2023 में जो बड़ा सैलाब आया था जिसने सिंध में पूरी तबाही मचा दी थी, दादू ज़िले से लेकर जहाँ पूरी सिंध में, जो जिसको हम सिंध में उत्तर सिंध बोलते हैं, वैसे तो पूरी सिंध में इफेक्टिव थे, शदीद मुतासर हुई थी, लेकिन जो उत्तर सिंध का पूरा दादू से शुरू होकर महल दादू का हिस्सा है, तो पूरी सिंध का जो उत्तर सिंध का जो बेल्ट है पूरा, वो शदीद मुतासर हुआ था। लाखों हज़ारों घर तबाह हुए थे। यूँ कहिए कि जितना जो अफोर्ड कर सकता था उससे ज़्यादा 2 गुना 3 गुना ज़्यादा नुकसान हुआ। और वो जो गरीब लोग जिनके घर में आटा नहीं था, वो गरीब लोग जो गर्मी और सर्दी, जून जुलाई के ख़तरनाक गर्मी के बावजूद टेंटों में बैठे थे, दरख्तों की जो एक तो पानी की किल्लत की वजह से दरख्तों भी नहीं रहे, तो उसकी छाँव में बैठे थे, उसके नीचे बैठे थे। आप तस्वीर करें कि जून सिंध के उत्तर के इलाके में जो जून और जुलाई में गर्मी होती है, वो ऐसे कहा जाता है, ऐसा समझा जाए कि सूरज सवार नेज़े पे आ जाता है। और उसमें छोटे छोटे बच्चे जो हर तरफ पानी पानी हो और पानी की जो गर्माइश निकलती है वो ऐसे ही झुलसा देती है। तो वो आपके पास जो किसी के पास अच्छा छामरा ना हो, कोई तहफ़्फ़ुज़गाह ना हो, कोई घर ना हो, कोई छत ना हो, तो तसव्वुर करें कितनी दर्दनाक ज़िंदगी गुजरी होगी। तो सिंध हुकूमत, उस वक्त की सिंध हुकूमत, जो अब भी सिंध हुकूमत है, वज़ीर आला मुराद अली शाह तब भी वज़ीर आला थे, 2023 में भी सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब थे। तो प्री रेन बारिश से पहले, सैलाब से पहले कोई बंदोबस्त नहीं किया था। ऐलान तो इस मरतबा भी एमरजेंसी के किए गए, अगली मरतबा भी एमरजेंसी के किए गए थे, लेकिन हुआ क्या है अब भी चल के देखें। बारिश के मुतासर इलाकों में खुद दादू और भान के बीच में, भान सईदाबाद मुराद अली शाह साहब का अपना हल्का है, जामशोर डिस्ट्रिक्ट का जो टाउन है, तो जो परला रूट है, जोही तहसील है दादू ज़िले का और तारीख़ी तहसील है, जहाँ पढ़े लिखे लोगों का एक बड़ा जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वो काछो ज़्यादतों का वो हशर है कि शदीद रोड रास्ते कुछ भी नहीं है, पूरी तबाही मचाई हुई है। तो सैलाब और बारिश के बाद तो इतनी ख़राब हालत है रास्तों की कि जो ही डिस्ट्रिक्ट अपने जो हेडक्वार्टर्स है वह हाजी खान, वाही, पांदी या दीगर काछों के इलाकों में जाने के लिए कितना लोग सफ़र करते हैं, वो तो वही बता सकते हैं। या जोही से भान की तरफ जो रास्ता आता है, आप देखें कितना ख़राब है। कोई एमरजेंसी, कोई ज़िंदगी का मामला, कोई वैसे नॉर्मली बात कर रहे हैं, हम ये रेन या किसी ख़तरनाक सूरत हट कर अभी जो कोई गड़बड़ नहीं है, इसी हालत में कोई दिल की बीमारी, कोई दीगर कोई बीमारी, मसला को अब 7 तक जाने के लिए बीच का रास्ता अख्तियार किए बगैर दादू से घूमना पड़ता है। तो कोई प्लानिंग नहीं की गई। उस जो सैलाब ने अपने मुराद अली शाह साहब ने जैसे हल्फ उठाई, वज़ीर आला सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत में, वज़ीर आला की हैसियत में जैसे उसने हल्फ उठाई और उसने कहा कि हमने लाखों घर बना के दिए हैं, और जो सैलाब मुतासर नहीं थे उनको भी घर बना के देखें, तो चलो देखें। और जो मौका जो है वहाँ देखते हैं कि कितने घर बने होंगे। ठीक है, हमने हुकूमत की दावा को रद्द नहीं किया। हुकूमत तो ये भी कह रही थी कि कोई करप्शन नहीं हुई। करप्शन कितनी होती है, वो जो इस नज़र रखे बैठे हैं, जो इस पूरी सूरत हाल को देखते बैठे हैं, उनको पता है कि सिंध में करप्शन कितनी हुई है। लेकिन पीपल्स पार्टी या मुराद अली शाह
صاحب یا اس کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ سندھ میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی. سندھ میں جو اپنا صحت ہیلتھ کے حوالے سے ایجوکیشن کے حوالے سے تو اعلیٰ مقام کے کام کیے ہوئے ہیں. اب سندھ میں ہیلتھ اتنی اچھی ہے کہ صحت کی سہولیات اتنی اچھی ہے کہ اب الیکشن کے دوران بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ وہ جب وہ وزیر اعظم بنیں گے تو وہ اس کے گھر کے قریب اپنے نواز شریف صاحب کے گھر کے قریب اسپتال بنائیں گے. پنجاب کو ہیلتھ کا اتنی سہولت دے گی کہ نواز شریف کو دل کی تکلیف کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا. تو یہ مطلب یہ اس کی دعویٰ ہیں, ہم ان کی دعووں کو رد نہیں کرتے, ٹھیک ہے ہوں گے, لیکن موقع پر دیکھیے سندھ کے اندرون حصے جو ہے دادو سے لاڑکانہ سے یہ جو بھی علاقے کا چکے اسپتال دیکھیں کہ کتنا سیلاب کے بعد کتنی ترقی ہوئی ہے. بیچ میں کوئی راستہ بنا تو نہیں ہوگا, لے لاپا دیا گیا ہوگا, کسی کو چتی لگائی گئی ہوگی, کسی کو اس طرح, لیکن اب ہم جو بات کر رہے ہیں برساتی سلسلہ دوبارہ جو شروع ہوا ہے, جیسے مراد علی شاہ صاحب نے حلف لی ہے چیف ایگزیکٹو کی, سندھ کی چیف ایگزیکٹو کی, سندھ کے وزیر اعلیٰ کی, چیف منسٹر سندھ کے جیسے ہی حلف اٹھائی ہے تو ایک مرتبہ پھر وہی صورتحال سامنے آئی ہے کہ سندھ میں ایک طرفہ تو تباہی ہے, لیکن ابھی چونکہ ادھر ادھر پانی, تو یہ بڑا مسئلہ یہ تھا کہ سندھ میں کہ بہت سے علاقوں میں پانی نہیں تھا, بیراجی سسٹم تباہ ہو گیا 2023 کے جو بڑے سیلاب کے بعد بیراجی سسٹم تباہ ہو گئے. اور تیل اور ڈیزل کے نرخوں اور قیمتوں کو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہاری یا کسان کہتے ہیں کہ وہ تیل پہ فصل کرنا کا مطلب خون جلانا. اب ادھر اور بیج اور کھاد وہ کتنے مہنگے ہیں وہ الگ ہیں. تو یہ ایک جو کسان ہے اپنے بچوں کی روزی کی روٹی کے لیے دو جو چھوٹی سی گندم کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا پوزیشن ہوگی. تو ہم اس پوری صورتحال میں اگر وہ جو دیکھتے ہیں تو ہم تباہی کے جو منظر ہیں تو وہ الگ ہیں, لیکن جس سے یہ تھوڑا بہت فصل ہوا ہے جو گندم ہوئی ہے تو اس کی صورتحال یہ اس بار کاٹنے کا موسم آ گیا ہے, کہیں کہیں تو کٹائی بھی شروع ہو گئی ہے. تو اس پوری صورتحال میں اگر یہ بارش آتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ گندم کا جو فصل ہوگا تباہ ہو جائے گا. تو آپ تصور کریں کہ جن کے پاس اور کچھ نہیں ہے, صرف یہی فصل ہوتا ہے, یہی جو ہوتا ہے اس کے سارے پورے سال گزارتے ہیں, وہ جو ان کے گھر میں 2 بوریاں آٹے کی آ جاتی ہیں, تو گندم کی 2 بوریاں آ جاتی ہیں, جس سے وہ پورے سال بھر کا گزارا کرتے ہیں, وہ بھی کسی کا چھن جائے تو تصور کریں کیسی خراب حالت ہوگی. اور پیپلز پارٹی کی دعویٰ ہے کہ وہ مراد علی شاہ صاحب کی دعویٰ ہے کہ وہ ایمرجنسی نافذ کر کے وہ سندھ کو پناہ دے گئے ہیں. تو آپ چل کے دیکھیں کہ سندھ کی کیسی صورتحال ہے, اور وہ خصوصاً اس صورتحال میں جب بارش کی وجہ سے اس کا تیار فصل کٹنے کی پوزیشن کا فصل تباہ ہو جائے, وہ خراب ہو جائے, تو اندازہ کریں کہ غریب کسان کی کیا حالت ہوگی, جس کے بچوں کے منہ سے نوالا چھنا جائے اس کی کیا حالت ہوگی. تو ہم صرف یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ عوام کی رائے ہے, یہ جب باتوں سے آگے بڑھ کر حقیقی معنی میں خدمت کریں, کیونکہ پچھلے 15 سال سے ہم کسی اور سیاسی جماعت کا اس لیے نام نہیں لے رہے کہ سندھ میں پچھلے 15-20 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے. مینڈیٹ جعلی ہے یا حقیقی ہے یہ ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سندھ میں پیپلز پارٹی بنا رہی ہے تو سندھ میں مسائلوں کا حل بھی پیپلز پارٹی کو حل کرنا چاہیے. سندھ کے مسائل جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو حل کرنے چاہیے, صرف دعویٰ اور تقریروں اور میڈیا بیانوں کے بے تک حد تک نہیں, عملی کام کرنا پڑے گا. اب یہ اس مرتبہ تو جو میڈٹ چوری کا معاملہ ہوا ہے, جو احتجاج ہو رہے ہیں خصوصاً جی ڈی اے کے پلیٹ فارم پہ سندھ میں جو احتجاج ہو رہے ہیں, تو یہ ہر مرتبہ ایسی صورتحال نہیں آئے گی کہ آپ کے لیے کوئی ادارہ کوئی رہنما بن جائے گا اور آپ جیت جائیں گے. دل کی آواز جو ہوتی ہے, دل کا درد جو ہوتا ہے وہ اوپر تک جاتا ہے. آپ لوگ
किसी के दर्द की तदारुक करने के बजाय किसी के लिए अजियत और अजाब बनेंगे, तो ये जो वो किसान जो साल भर के लिए अपने परेशानियाँ, अपने मसाइल, जो सूरत हाल और बच्चों के लिए दो निवाले इकट्ठा करने के लिए फसल उगाता है, वो भी उनसे छिन जाए तो उसके दर्द की जो चीख है वो ऊपर जाएगी। और सिंधी में चवना है तो मथे जी जाएगा आह गरीबा कहर खुदा है। गरीब की जो चीख है वो खुदा की तरफ से कहर नाजुल हो जाता है उस पर। तो ऐसा ना करें कि जो अभी तक गरीब है वो ऐसे चीखते रहें ना, तो उनकी जो चीख, वो जो दर्द है, अंदर का दर्द है, जो उनका मसाइल का दर्द है, वो आह बन जाए, वो चीख बन जाए, ऊपर चला जाए और आप लोग इतना ज़वाल देखें कि आपको वो उसकी कोई तस्वर भी ना हो। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम दर्द की बात कर रहे हैं, जो सिंध का दर्द है, जो सिंध के पीछे पड़े हुए गरीब लोग, जिनके घर में आटा पूरा नहीं होता, एक टाइम खाते हैं तो एक टाइम नहीं होता, उन लोगों का दर्द। तो वो आपका दावा है कि वो आपके लिए सिंध खड़े हैं, वो आपको वोट देते हैं, तो खुदारा आप भी उनकी दर्द के दरमान बने, उनका जो दर्द है, उनके जो मसाइल हैं हल करें, उनको सेहत और गरीब को तालीम, गरीब के बच्चों को तालीम, उनके लिए सेहत और उनके लिए रोज़ी के जो दरवाजे हैं वो बंद ना करें। बेराजी सिस्टम बहाल करें, पानी की चोरी को बंद करें। जो ये सिंध में एक बड़ा अलमिया ये है कि ये जो जागीरदार है, ये वडेरे हैं, मोस्टली पीपल्स पार्टी के हिस्से में है, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं, और वो MP MNAs है, और उनकी ही फसल होते हैं, गरीब तक पानी नहीं जाता। इस मौके पर हम मुराद अली शाह साहब को ये याद दिलाते हैं और दरख्वास्त भी की जाती है उन गरीबों की तरफ से कि आप ना सिर्फ वो जो ख़राब सूरत हाल है, जो बेराजी सिस्टम है, उसमें उनको बहाल करें, लेकिन गरीबों के ज़मीनों तक पानी का रसाई का मामला भी हल करें। आपके जो MP MNAs हैं, जो वडेरे हैं, वो उनके पानी चुराते हैं, वो उनके रिज़्क, बच्चों का रिज़्क चुराते हैं, आप उसकी पहरेदारी करें। दोस्तों, हमारा प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेहरबानी, थैंक यू सो मच।